हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स रूल में। मैं आप लोगों को आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट ज्योग्राफी करंट अफेयर 2023 का बताने वाली हूं, तो बने रहिए चैनल में हमारे साथ। शुरू करने से पहले बता दूं, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक के साथ, जो कि है फर्स्ट सुपर मून ऑफ 2023, जो 3 जुलाई 2023 को ऑब्जर्व किया गया। ये सुपर मून कब आता है? जब मून का जो ऑर्बिट है वो अर्थ के सबसे क्लोजेस्ट होता है और साथ में मून जो है वो फुल मून होता है। उस दिन मून थोड़ा और बड़ा और ब्राइटर दिखता है, इसलिए उसको सुपर मून बोलते हैं। ये एक एस्ट्रोलॉजर जिसका नाम है रिचर्ड नॉले, इनके द्वारा लाया गया था 1979 में। इस टाइम पे क्या होता है देखिए, ये अर्थ है, इसको जब करीब होते हैं तो उसको पेरिग्री बोलते हैं और जब मून दूर होता है तो उसको एपोजी बोलते हैं। तो जब मून सामने होता है उस समय 3,63,300 किलोमीटर होता है और सबसे दूरी एपोजी जिसको बोलते हैं, इसको 4,05,500 किलोमीटर दूरी में होता है। याद कर लीजिए, ए पहले आता है तो इसका मतलब अपोजिट हो जाएगा, जो बाद वाला है वो एपोजी और जो पहले वाला है उसको पेरिगी बोलेंगे, ठीक है। सेकेंड है पैंगोंग लेक, जो कि आपका लद्दाख में है। ये बहुत ही फेमस है, जहाँ पे 3 इडियट का शूटिंग हुआ था। लोग यहाँ जाते हैं बाइक से राइड करके घूमने के लिए। तो इसका मतलब क्या है? हाई ग्रासलैंड लेक, एक तिब्बतियन वर्ड है। ये लेक एक लॉन्ग नैरो एक लेक सिचुएटेड एट द हाइट ऑफ मोर देन 14,000 फीट इन लद्दाख हिमालयाज। ये वर्ल्ड का हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक है। 1/3 ऑफ द पैंगोंग जो इंडिया में है और बाकी का 2/3 चाइना में है। सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क हो गया है इंडिया वर्ल्ड में। 2013-14 में टोटल 91,287 किलोमीटर था, जो कि बढ़कर 1,45,240 किलोमीटर हो गया है 22-23 की में। टोटल कितना बढ़ा है? 59% लास्ट 9 ईयर में बढ़ा है। अभी 4,219 किलोमीटर जो क्या है वो एक्सप्रेस वे है। अभी कैनरी आइलैंड भी न्यूज़ में था। ये लोकेटेड कहाँ है? अटलांटिक ओशन में। इस पेन का है कैनरी आइलैंड, यहाँ पे कैनरी कोल्ड करंट भी बहता है। लेक विक्टोरिया न्यूज़ में था। लेक विक्टोरिया इज़ द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। फर्स्ट क्या है? कमेंट सेक्शन में बताइए कि फर्स्ट कौन सा फ्रेश वाटर लेक है और कहाँ पे है। ये ईस्ट अफ्रीका में है, बॉर्डर बाय तंजानिया, युगांडा और केनिया। उसके बीच में लेक विक्टोरिया है। ये वाइट नाइल रिवर का सोर्स है, जो कि नॉर्थ वार्ड में फ्लो करता है और बाद में जाकर ब्लू नाइल में सूडान में मिलता है, जो कि नाइल रिवर का फॉर्मेशन करता है। ये लार्जेस्ट लेक है अफ्रीका का। मयोन वोल्केनो, जो कि एक्टिव वोल्केनो है, ये कहाँ पे है? लुजोन फिलीपींस में है। किलाउ वोल्केनो वो जो है माउंट किला में के हवाई वोल्केनोज नेशनल पार्क इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द हवाई यूएसए। ये एक एक्टिव वोल्केनो है। उसके बाद है साइक्लोन बिपरजॉय। साइक्लोन बिपरजॉय आया था, इसका नाम किसने दिया था? बी से बिपरजॉय, बी से बांग्लादेश ने इसका नाम दिया था, जो अभी रिसेंटली आया था अरेबियन सी में। काखोबा डैम, ये सोवियत यूनियन के द्वारा बनाया गया एक यूक्रेन में है, डिनीपो रिवर में, जिसको कनोखा डैम बोलते हैं। ये डैम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के लिए। ये वाटर सप्लाई करता है क्रीमियन पेनिनसुला को और ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट को। क्रीमिया एक पेनिनसुला है ईस्टर्न यूरोप में, ऑन द नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ ब्लैक सी, मोस्ट entirely surrounded by the Black Sea and the smaller Sea of Azov। ये रशियन रूल के अंडर आता है, क्योंकि रशिया ने क्रीमिया को
2014 में ले लिया था। इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज वेसल्स MV इम्प्रेस, ये चेन्नई से श्रीलंका जाएगी। फुकोट कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर NPHC लिमिटेड और विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड नेपाल में साइन किया गया डेवलपमेंट ऑफ फुकोट कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, जो कि 480 मेगावाट का बिजली उत्पादन करेगी नेपाल में। कर्नाली रिवर कहाँ पे है? इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्राइवेट को मिनी रत्ना का स्टेटस दिया गया है। वोल्केनो आया बैरेंट सी के बॉटम में। बैरेंट सी कहाँ पे है? आर्कटिक ओशियन में। सेनकाकू आइसलैंड, ये ईस्ट चाइना सी में है। यह आइसलैंड फोकस और टेरिटोरियल डिस्प्यूट बिटवीन जापान और चाइना के बीच में, और जापान और ताइवान के बीच में जो डिस्प्यूट है इस डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हैं। यहाँ पे है सेंकुई आइलैंड, और ये डिस्प्यूट जापान और चाइना में है और साथ में जापान और ताइवान के साथ भी है। मछलीपट्टनम पोर्ट, ये मछलीपट्टनम पोर्ट जो है ये डीप सी पोर्ट होगा कोस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल में, आंध्र प्रदेश में। सागर परिक्रमा, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस डिसमिनेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द वेरियस फिशरीज रिलेटेड स्कीम, ये बहुत सारे फिशरी रिलेटेड स्कीम के लिए होंगे। इसका ये प्रमोट करेंगे फिशरीज़ को सस्टेनेबल बैलेंस के लिए, और साथ में मैरीन इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट भी करेंगे। ये मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग के द्वारा लाया गया था। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी अंडर सेक्शन 3(1) ऑफ द रिपील इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट 1948 सिंस सब्स्टिट्यूटेड बाय द सेक्शन 70 ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003, इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड लोकेटेड इन द न्यू दिल्ली। Cheligara irrigation project. It is a multi-purpose medium project being undertaken across the river Badjor, a tributary of the river Bansara near the village of Chelangara, the Gajapati district of Odisha. ये किसके बीच में है? रुशिकुलिया और गोदावरी उड़ीसा में, और आंध्र प्रदेश इंडिया में है। सितवे पोर्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार न्यूज़ में रहा है, इंडियन और म्यांमार के बीच में है। कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के को जोड़ता है। ये ईस्टर्न में है। कोलकाता का सितवे पोर्ट वो म्यांमार के पोर्ट से जुड़ता है। म्यांमार में ये कलादान प्रोजेक्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट जो कोलकाता में है, ये सितवे पोर्ट से जुड़ेगा म्यांमार में। ये भी कलादान प्रोजेक्ट का इम्पॉर्टेंट पोर्ट है। इस प्रोजेक्ट के अंडर में जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी एयरपोर्ट है, पोर्ट है कोलकाता में, इससे सितवे पोर्ट म्यांमार तक जाएगा, फिर बाय द रोड मिज़ोरम स्टेट जो नॉर्थ ईस्ट में है वहाँ जाएगा। ये इसलिए बनाया गया है, जो चिकन नेक है अगर कल वो ब्लॉक होता है या उस पर नॉर्थ ईस्ट को कट करने के लिए उस पर कुछ किया है तो हमारे सारे मिलिट्री को सारे सामान पहुंचाने के लिए ये इसका निर्माण किया गया इस प्रोजेक्ट का। आकाशवाणी, गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर किया है कि ऑल इंडिया रेडियो जो कंट्री का पब्लिक ब्रॉडकास्टर है इसको अब आकाशवाणी के नाम से जाना जाएगा। ये 1936 में आया था। साइक्लोन मोचा, इसका नाम किसने दिया है? ये यमन ने दिया है और इसका ओरिजिन बे ऑफ बंगाल में हुआ था। ऑपरेशन करुणा, ऑपरेशन करुणा क्या है? ये साइक्लोन मोचा में जो अफेक्टेड पार्ट थे बांग्लादेश और म्यांमार में, और ये नाम मैंने पहले ही कहा ये यमन के द्वारा दिया गया है मोचा। इसके पहले विपर जो था जो कि बांग्लादेश के द्वारा दिया गया था और वो अरेबियन सी में था और ये बे ऑफ बंगाल में उठा था। एरोरिस, ये जो है दो होता है, एक नॉर्थ में होता है और एक साउथ में होता है। जो साउथ में होता है उसको एरोरा ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं और जो नॉर्थ में होता है उसको नॉर्दर्न लाइट और साउदर्न लाइट के नाम से भी रेफ़र करते हैं। नॉर्थ में जो होता है एरोरा बोरेलिस बोलते हैं और साउथ में जो होता है उसको ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं। हकी पिकी ट्राइब
न्यूज़ में थी, जो कि कर्नाटका की ट्राइब है, मतलब मेनली इसका ये लोग कर्नाटका में पाए जाते हैं। विस्नॉय कम्युनिटी के बारे में जानिए। विस्नॉय कम्युनिटी क्या है? इन्वायरमेंटल कमिटमेंट है। ये इसलिए न्यूज़ में थी क्योंकि उन्होंने ट्री को काटने से मना कर दिया गया था इसकी कंस्ट्रक्शन ऑफ सोलर पावर के लिए राजस्थान में। ये ज़्यादातर वेस्टर्न थार डेजर्ट में या नॉर्दर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया में पाए रहते हैं, जहाँ पे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। मुथुवन ट्राइब, आजकल ट्राइब से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए ट्राइब को ध्यान में रखिएगा। ये न्यूज़ में थी। ये ट्राइब कहाँ पे है? ये केरला और तमिलनाडु में रहते हैं। नथुला पास कहाँ पे है? ये ईस्ट सिक्किम डिस्ट्रिक्ट में है। ये सिक्किम को चाइना के तिब्बत ऑटोनोमस रीजन से जोड़ता है। कुर्मी कम्युनिटी का प्रोटेस्ट, ये एसटी स्टेटस है इनका, राइट, उसको अभी उनको ओबीसी स्टेटस में डाल दिया गया है। नेक्स्ट है चुका हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। इनका लोकेशन क्या है? वांगचू रिवर बेसिन, भूटान में। नेक्स्ट है जे मोर टनल। जे मोर टनल जो है ये अंडर कंस्ट्रक्शन 2 लेन रोड है जो गगनगिर और सोनमार्ग को जोड़ेगा, जो कि श्रीनगर लेह हाईवे और जम्मू कश्मीर को जोड़ता है। इंडिया का फर्स्ट बॉक्साइट सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल क्या है? नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जॉइंटली डेवलप्ड द इंडियाज फर्स्ट बॉक्साइट सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल, जिसका नाम है बार्क B1201. A bauxite certified reference material is a standardized sample of bauxite that has been certified to have been known and constant composition. नेक्स्ट है अंजी खान ब्रिज, जो कि रेलवे ब्रिज है रईसी डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू एंड कश्मीर में। ये पहला केबल स्टेड रेलवे ब्रिज है इंडिया में। जोजिला पास, जो कि कनेक्ट करता है कश्मीर वैली को लद्दाख से, ये श्रीनगर और कारगिल ले लद्दाख हाईवे है एट द हाइट ऑफ 11,650 फीट। मेरापी वोल्केनो एरप्टेड। ये वोल्केनो कहाँ पे है? ये नियर इंडोनेशिया के सामने आइसलैंड ऑफ जावा में है, जो इंडोनेशिया के आसपास है। साइक्लोन फ्रेडी इन मालावाई एंड मोज़ेम्बिक्यू एंड मैडागास्कर। ये साइक्लोन भी इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए। ये कहाँ पे आया था? साइक्लोन फ्रेडी, मलावी, मोज़ेम्बिक्यू और मैडागास्कर, सब MM से स्टार्ट है। ग्लेशियल रिट्रीट, ये क्या है? ग्लेशियर का सिकुड़ना और उसका साइज़ कम होना टाइम के साथ, और आइस बहुत ही ज़्यादा आइस मेल्ट करना एक टाइम पे, उसको ग्लेशियल रिट्रीट बोलते हैं। जैसे कि हमें पता है ग्लोबल टेम्परेचर 1.5 से इंक्रीज़ कर गई है, इसलिए हमें इस तरह का चीज़ देखने को मिल रहा है। प्रोटेस्ट अगेंस्ट बोकांग बेलिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये क्या है? एक प्रपोज्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। कौन सी रिवर पे? धौली गंगा में, जो कि पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में है। बेगा ट्राइब प्रेज्ड बाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी। ये ट्राइब कहाँ पे है? ये 150 साल से मिलेट को कंजर्व करके है, इसलिए इस ट्राइब का बहुत महत्व बढ़ जाता है। जैसे कि हमें पता है कि 2023 को ईयर ऑफ मिलेट्स कहा गया है, और हमारा बजट में मिलेट्स को श्री अन्न के नाम से भी पुकारा गया है। और इस साल हमारे लिए मिलेट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि इस साल G20 में भी हमने कहा है कि ये ईयर ऑफ मिलेट है। ये कहाँ पे ये ट्राइब में रहती है? छत्तीसगढ़ मेनली, उसके बाद झारखंड, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। टैटू ये लोग का इंटीग्रल पार्ट है, ये कल्चर है। अभी साइक्लोन गैब्रिएली हिट्स न्यूजीलैंड, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ब्रू ट्राइब, ये कहाँ है? ये रजिस्टर्ड है त्रिपुरा में वोट देने के लिए। ब्रू और रेंग इज ए कम्युनिटी इंडिजिनस टू नॉर्थ ईस्ट लिविंग मोस्टली इन त्रिपुरा, मिजोरम एंड असम। कौन से ट्राइब? ब्रू ट्राइब।
ऑपरेशन दोस्त, ये सीरिया और टर्की में जो भूकंप आया था उसमें हेल्प पहुंचाने के लिए जो हमारा ऑपरेशन चलाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, उसका नाम है ऑपरेशन दोस्त। सैटर्न के पास वापस से सबसे ज़्यादा मून हो गया है, जो टोटल मून है 145 मून। बीच में ये स्टेटस से छिन गया था पर वापस इसने अपना स्टेटस गेन कर लिया 145 मून के साथ। अपर भाद्रा प्रोजेक्ट, ये सेंट्रल रीजन ऑफ कर्नाटका स्टेट में है। याया तशो लेक, ये लद्दाख का पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बनेगा। इटैलियन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये 3097 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो कि दिबांग वैली ऑफ अरुणाचल प्रदेश में स्टार्ट किया जाए। गंगा विलास क्रूज, ये क्रूज़ गंगा विलास क्रूज है जो वाराणसी से शुरू होकर आसाम के डिब्रूगढ़ तक जाएगी थ्रू बांग्लादेश। ये नेशनल वाटरवे जो गंगा है और दूसरा नेशनल वाटरवे जो किट्टू और ब्रह्मपुत्र रिवर है, इन दोनों में जाएगी। ये कौन कौन से स्टेट्स होके जाएगी? यूपी, बिहार, झारखंड, कोलकाता, ढाका और असम। थारू पीपल, ये एथनिक ग्रुप है इन तराई रीजन में जो हिमालयन फुटहिल पे है। ये लोग नॉर्दर्न नेपाल, साउदर्न नेपाल में लोकेटेड है एट द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश इन इंडिया। कतरनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यूपी में है। स्वीट रिवॉल्यूशन, ये है एम्बिशियस इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोटिंग द एपीकल्चर। एपीकल्चर है बीज कीपिंग को एपीकल्चर बोलते हैं। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये 7200 किलोमीटर का मल्टी मोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम होने वाला है जो कनेक्ट करेगा शिप, रेल, रोड को, और किसके लिए? कार्गो को मूव कराने के लिए इंडिया, ईरान, अजरबैजान, रशिया, सेंट्रल एशिया, यूरोप तक। 13 कंट्री में एग्रीमेंट हुआ है इसको लेकर। अजरबैजान, बेलारूस, बल्गेरिया, आर्मेनिया, इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ओमान, रशिया, ताजिकिस्तान, टर्की और यूक्रेन। इसके साथ ही हमारा ज्योग्राफी जैन से लेकर जुलाई तक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स ख़त्म होता है ज्योग्राफी से रिलेटेड। तो सारे इस तरह से सारे का आया है, इकोनॉमिक्स का, हिस्ट्री का, आप सब उसको जाकर एक बार देख सकते हैं। पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।